एपिसोड 24 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जोयांग अपना हाथ उठाती है और वुफी की तरफ आगे मारने के लिए जाती है और कहती है, लूज़र तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे ऐसा कहा। जैसे ही वो आगे बढ़ती है अचानक उसका हाथ रुक जाता है और वो कहती है, मेरे हाथ को क्या हो गया, ये मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है। और हमें वूफी के हाथ में एक रिंग दिखाया जाता है जिसमें से ग्रीन कलर की स्पेशल एनर्जी निकल रही होती है और वूफी डेविल स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें तो लोगों को थप्पड़ मारने का बहुत शौक है ना, चलो अब तुम अपने आप को थोड़े थप्पड़ मार लो, देखेंगे तुम्हें भी कितना मज़ा आएगा। और फिर वो लड़की के हाथ खुद ब खुद उसे कल्ले पे थप्पड़ मारने लगती है और वो लड़की कहती है, अरे यार मुझे बस करो, मुझे अभी बहुत दर्द हो रहा है। और फिर वूफी डेविल स्माइल मुस्कुराते हुए कहता है, आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, आज से मैं जैसा भी बोलूँगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, तुम समझी ना। और हमें वूफी के हाथ में जो अंगूठी होती है रिंग, उसके बारे में बताया जाता है। वो एक रिवेंज रिंग होती है जो अपने एनिमी को खुद कंट्रोल कर सकती है और वो अपने एनिमी के पूरी पावर्स को कम कर देती है और सामने जो भी ये रिंग पहनता है वो अपने एनिमी को आसान से कंट्रोल कर सकता है। और फिर वूफी वो लड़की के मुंह पे जम से हाथ रख देता है और कहता है, आज से सिर्फ तुम मेरे ही लिए काम करोगी, चलो अब तुम मेरे साथ चलो। इतना बोलकर वूफी अपना बैग पेन लेकर वहाँ से चले जाता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वूफी अपने घर में होता है और वो अपने कंप्यूटर के सामने खड़ा होता है। वो अपने कंप्यूटर में लिंग लिंग के बहुत सारे तस्वीरों को देख रहा होता है और कहता है, ये रिवेंज रिंग तो बहुत ही अच्छी है काम की, इससे मैं अपने दुश्मनों को आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो लिंग लिंग के सारे तस्वीरों को देख रहा होता है और शर्माते हुए कहता है, क्यों ना मैं इस लिंग लिंग को अपनी गर्लफ्रेंड ही बना लूँ। नेक्स्ट सीन हमें लिंग लिंग के क्लास का दिखाया जाता है जहाँ पर उसके दो सहेलियाँ आते हैं। पहली लड़की बोलती है, क्या तुम जोयांग को जानती है, वो हमारे कॉलेज के टॉयलेट से साफ़ कर रही है, यहाँ तक कि लड़कों के भी टॉयलेट से साफ़ कर रही है। तभी दूसरी लड़की कहती है, क्या तुम सच कह रही हो, क्या तुम उस जोयांग की बात नहीं कर रहे हो जो हमारी सीनियर है और दूसरे लड़कों को बुली करना बहुत पसंद करती है, जो कि हमेशा हर एक लड़के को तंग करती है। तभी पहली लड़की कहती है, हाँ। फिर वो कहती है कि टीचर ने उस जोयांग को पूछा कि तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो, तो जोयांग ने बताया कि वो ये सब अभी तक जितनों को भी परेशान किया उसका प्रायश्चित करना चाहती है, इसलिए वो ऐसा काम कर रही है। फिर लिंग लिंग मुस्कुराते हुए कहती है, चलो ये तो अच्छी बात हुई कि वो खुद ही जान गई कि वो कितनी बुरी थी, अब तो अच्छा ही हो गया क्योंकि वो अच्छे काम कर रही है। और फिर लिंग लिंग पीछे की तरफ घूम के वूफी को देखती है और वूफी के नज़दीक जाके बोलती है, वूफी तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, जोयांग अब बदल चुकी है, वो तुम्हें अब कभी बुली नहीं करेगी। लिंग लिंग मुस्कुराते हुए वूफी को कहती है, तुम्हें अब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा कि ताकतवर कैसे बनते। मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हें चीर करूंगी, मैं तुम्हें चीर अप करूंगी। और वूफी मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं अब बहुत ही हार्ड वर्क करूंगा। फिर जैसे ही लिंग लिंग वहाँ से जाने लगती है तभी एक बंदा आके वूफी के खांधे पे हाथ रखता है और उसे बोलता है, लूज़र, तुम दोनों कब से एक साथ इतना अच्छा रहने लगे हैं। और वो वूफी को बहुत ही गुस्से से कह रहा होता है, देखो लूज़र, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, वो मेरा टारगेट है, तुम अब उससे दूर ही रहो, समझ गए ना तुम लूज़र। तभी वूफी अपने हाथ को टेबल पर मारता है और रिवेंज रिंग के पावर्स को यूज़ करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक ब्लैक पॉइंट वहाँ पर उड़ कर जाके विंडो की तरफ गिरता है। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है, वो लड़का अपना शर्ट पैंट उतारे हुआ होता है और चड्डी पे ही होता है और वो कहता है, देखो मेरी तरफ देखो, मुझे, मैं एक बेशर्म और ठरकी हूँ, जल्दी मेरी तरफ देखो तुम लोग। तभी वहाँ स्कूल के दो गार्ड आते और उस लड़के को उसका शर्ट पहनाते। तभी वो लड़का कहता है, मुझे मत रोको, मैं एक बेशर्म और ठरकी लड़का हूँ, जल्दी इन लोगों लड़कियों को मेरी तरफ देखने दो। और वूफी अपने हाथ में अंगूठी को देखता है और कहता है, मैं उन सभी लोगों को मज़ा चखाऊंगा जो मुझे बुली करते थे और मैं उन्हें बताऊंगा कि ह्यूमिलेशन किसे कहते हैं। और फिर वूफी लिंग लिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, लिंग लिंग तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं वो लूज़र बंदा नहीं हूँ जिससे ज़्यादा लोग बुली करते थे, मैं अब तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा ये रिवेंज रिंग की पावर से। नेक्स्ट सीन हमें लिंग लिंग के कैंटीन का दिखाया जाता है जहाँ वो और उसकी सहेली अपने हाथों में प्लेट में फूड लेके आ रहे होते। तभी उसकी फ्रेंड कहती है, क्या तुम्हें पता है वो जो लेडी हमें खाना देती है बहुत ही कम देती है और उसमें से हमें सिर्फ एक ही मीट देती है। तभी लिंग लिंग ये बात सुनकर कहती है, अरे जाने भी दो, कितना ज़्यादा तुम गोश्त कम खाओगी उतना ही अच्छा रहेगा, तुम्हारा वेट नहीं बढ़ेगा। ये सब बातें वूफी वहाँ ठहर कर सुन ही रहा होता है और अपने मैजिक के पावर को यूज़ करके उसको कंट्रोल कर लेता है। तभी वो लेडी उन लोगों के सामने एक बड़ा सा प्लेट ला लेती है और लिंग लिंग को कहती है, अरे सुनो तो, मैंने अभी तुम लोगों को सिर्फ एक ही गोश्त का टुकड़ा दिया है, चलो अभी मुझे ना तुम लोगों को और ज़्यादा देने दो। और फिर वो लोग खाना खा लेते हैं। नेक्स्ट सीन हमें स्कूल के ग्राउंड का दिखाया जाता है
जहाँ पर लिंगलिंग राउंड मारकर आके थक जाती है। तभी लिंगलिंग को उसका ट्रेनर गुस्सा करते हुए कहता है, अभी हमारे पास स्पोर्ट्स कंपटीशन चालू होने वाला है और तुम क्या 100 मीटर की भी रेस में ही थक गई? मुझे नहीं लगता तुम इसी तरह रेस्ट करती रहोगी तो तुम कभी वर्क हार्ड करोगी और तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी होगी। तभी लिंगलिंग कहती है, सॉरी कोच, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी बहुत ही अच्छे से कोशिश करूंगी। ये सब बातें सुनकर वूफी अपने रिवेंज रिंग की पावर्स को यूज़ करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसका साथ अपने मुंह पर दोनों हाथों को रखता है और रोते हुए कहते हैं, अरे मैं तो इतनी 100 मीटर की रेस 10 सेकंड में भी ख़त्म नहीं कर सकता। मैं तो एक लूज़र हूँ, मैं तुम्हारे लोगों को टीच करने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ। और वो भाग लेते जाते हुए कहता है, मैं अभी जाकर अपना रिजाइनेशन लेटर सबमिट कर देता हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से भागने लगता है। तभी वूफी अपने मन में कहता है, लिंग लिंग, मैं तुम्हारी ही साइड रहूँगा हमेशा। अब तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और फिर हमें लिंगलिंग के स्कूल के छूटने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिंगलिंग और उसकी सहेली दोनों बाहर आती है। लिंगलिंग अपने भाई लू डीक्वैन को वहाँ पर देखकर चौंक जाती है और लू उसको हाथ बताता है और वह अपने भाई के नज़दीक जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, डीक्वैन तुम यहाँ पे मुझे पिक करने क्यों आए? तभी लू मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारे स्कूल को तुम्हें पिक करने भी नहीं आ सकता? तभी लिंगलिंग कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। और हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें लू और उसकी बहन लिंगलिंग की कोई फ़ोन में फ़ोटो खींच लेता है और हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं बल्कि वूफी होता है। वूफी बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है, ये लड़का लिंगलिंग के साथ इतना अच्छे से चिपक के क्यों रह रहा है? मैं इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको जल्दी से हेल में भेजूंगा। गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है।